विरोध करने से कोई भी काम बनता है। आप सोचेंगे कि मैं हालात को किसी तरह हार जाऊं, कुछ कर लूं, ऐसे नहीं होगा। आप उसका कुछ न कुछ विरोध करेंगे, कुछ करेंगे तभी कुछ आगे मिल पाएगा। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? कैमरे में बोलिए। जहाँ तक विरोध की बात है, विरोध तो मैंने किया ही है। वो यहाँ तक कि एरिया के लोग से छोड़िए, बाहर कारपोरेशन लोगों को तो वही पता है कि जितना विरोध मैंने किया काफ़ी अलग लेवल तक भी किया है। पर यहाँ पर दिक्कत वो नहीं है। दिक्कत ये है कि कोई विरोध को सुन के उस पर एक्शन लेने वाला नहीं है। हम विरोध जताते रहें और सामने वाला सुन के एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दे, तो उस विरोध का कोई फ़ायदा नहीं। अगर गांधी जी विरोध करते रहते और अंग्रेज़ सुन के ऐसे ही निकालते तो शायद भारत आज भी गुलाम होता, लेकिन नहीं। आवाज़ जब तक सुनी नहीं जाएगी तो कोई समस्या का समाधान है नहीं। एक कहा जाता है ना कि माई बाप ही नहीं है कोई, वो हालात है वार्ड 28 का। यहाँ पर जो लोग की जिम्मेवारी है, मैं पोस्ट डालता हूँ। आप अभी हाल फिलहाल का मैंने पोस्ट डालने भी छोड़े हैं, एक पोस्ट डाला है। मुझे लगता है कि किसी भी इंसान ने उसमें कुछ सही लाइन नहीं यूज़ की है। पोस्ट मजबूरन मुझे लगता है डिलीट करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने गलत शब्द बोले गए हैं उसके अंदर। पर वो गलत नहीं है, लोगों का दुख है। लोगों का दुख है जो पहले बोल नहीं पाए हैं। वो कमेंट के थ्रू गाली दे के ही क्यों ना कह रहे हो, पर ये इतना गहरा दुख है उनका जो मजबूरन है कि उनको गाली देने पे मजबूर कर रहा है। मेरे किसी भी पोस्ट में मैं किसी तरह की गाली गलौच या अपशब्द का यूज़ नहीं करता हूँ, चाहे जितना भी मैंने विरोध किया हो। मैंने फेसबुक के माध्यम से बहुत विरोध किया है, लेकिन मैं गलत शब्दों का ना ही प्रयोग करता हूँ, ना करने को कहता हूँ। पर उस दिन की पोस्ट मैंने कोई कमेंट डिलीट नहीं किए, क्योंकि लोग इतने गुस्से में हैं कि कम से कम मेरे माध्यम से ही सही, लेकिन वो भी अपनी आवाज़ उठा पा रहे हैं। दुबे जी, अब हम बता रहे हैं आपको कि कुछ ऐसे भी नेता हैं इलाके के अंदर कि अगर इलाके में कोई अगर धरना प्रदर्शन भी करने जाता है ना, वहाँ पे अपना हक मांगने के लिए जाता है, तो वहाँ पे उनको पर्चा दर्ज करने का धमकी दिया जाता है कि तुम्हारे ऊपर पर्चा दर्ज कराएंगे धरना में। ऐसे भी कुछ सुनने को मिला है, सूत्रों से पता लगा है, जानकारी के मुताबिक मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैं उस नेताओं को बता देना चाहता हूँ कि अगर वो बात करते हैं कि यहाँ पे इलाके में वोटर कार्ड नहीं है, लोगों को समस्या का वो नहीं है, आखिर इतना ही परेशानी है तो फिर वोटर कार्ड लोगों को बना के दिया जाए। वोटर कार्ड में लगे हम बात करते हैं, यहाँ पे इलाके की बात करते हैं। मेरे पास खुद का अपने टंडारी इलाके की मैं बात करता हूँ, 1200-1300 कम से कम वोट है यहाँ पे। इस इलाके की बात करता हूँ, प्रेमनगर इलाके ज़्यादा 1200 में लगभग बता रहा हूँ, 1300 लगभग। लेकिन अगर और भी अदर इलाके में ईश्वर कॉलोनी हो गया, जगदीश कॉलोनी हो गया, शिव कॉलोनी हो गया, तो वहाँ पे वोटर कार्ड का अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी लगभग 1200 उधर हो गया, 1200 इधर, 2400 यानी 2500 कम से कम वोटर कार्ड है यहाँ पे। लेकिन वोटर कार्ड का मतलब क्या है? आखिर कोई वोट देगा तभी कोई काम कराएगा, इलाके में विकास कार्य कराएगा। यहाँ पे अगर वोट मिलेगा तभी कार्य कराएंगे। ऐसा किस ग्रंथ में लिखा है, किस कानून में लिखा है कि यहाँ पे अगर लोगों को वोट मिलेगा या कुछ करेंगे तभी उनको काम मिलेगा? हालात काफ़ी दैनीय बनी हुई है। मैं प्रशासन से इस फेसबुक से जरिए गुहार लगाना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार इस इलाके की हालात को सुधारा जाए और यहाँ पे जो मजदूर आदमी हैं उनको तंग ना किया जाए। किसी भी प्रकार इस हालात को सुधारा जाए कि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। और सड़कें तो बड़ी दूर की बात है, पहले सीवरेज की सुधार करा दें, उसके बाद यहाँ पे सीवरेज की समस्या दूर हो जाएगी। उसके बाद जो अगर बनाना होगा तो रोड बनाए, नहीं तो मिट्टी डाल कर बराबर कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी लोगों को आना जाना